अब हम फिर से रिपीट करें? अब ऐसा तो है नहीं कि इसको पीछे कर दें फिर से वो बोलेगा। चलो, तो आज एक दो क्वेश्चन और हम लोग कर लें, फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया चैप्टर नंबर 3। एक टॉपिक हम डिस्टर्ब्ड ऑर्बिट, इसको हम छोड़ रहे हैं। इसमें कुछ पहले चैप्टर का यूज़ है, हम जब उसको पढ़ा लेंगे तब इसे क्लियर करेंगे। उससे कभी कभार एक क्वेश्चन आता, एक क्वेश्चन क्या 5 नंबर का आता है, ठीक है। आप उसे अगर पढ़ पाएँ तो पढ़ लीजिएगा, नहीं तो हम तो बाद में पढ़ाएंगे। चलिए देखिए, आप एक बार ट्राई करिएगा अगर पढ़ लें, क्योंकि आप 3rd ईयर में हैं, थोड़ा बहुत समझदार भी होते हैं आप, ठीक है। चलिए, तो गंदा हो जाता है जी। अच्छा, एक क्वेश्चन लिखिए। अच्छा, किसी के पास वो है क्या सीट, जो मैथ्स का सीट यहाँ मिला था, है क्या आपके पास? कि उसमें कुछ भूजे जो रखे खा गए, है सीट? कहाँ है भाई? है जी, देखो तो इसके पास है, लगता है। ये बताओ, इसको ये सब क्वेश्चन सॉल्व हुआ है तुमसे? इसको कभी देखे कि नहीं? चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, मत देखो, सब तुम्हारा है जी। एक क्वेश्चन लिखो, प्रूव दैट इफ सिस्टम इज कंजर्वेटिव, प्रूव दैट इफ सिस्टम इज कंजर्वेटिव, तो प्रूफ क्या करना है जी, du बाई डी थीटा का होल स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर इक्वल टू 2 ई माइनस भी अपान क्या जी, एच स्क्वायर। तो अरे कम से कम इतना तो ट्रिक लगा लो, कौन कौन सा तुमको बता दिया गया है, ठीक है जी। ये सब पढ़ उड़ लिया करो थोड़ा बहुत। चलो, इस क्वेश्चन को हम करते हैं, बड़ा इजी क्वेश्चन है बाबू। देखो तो, देखो तुम जानते हो कि ये जानते हो ना कि अगर हमारा सिस्टम जो है अगर कंजर्वेटिव होता है तो t प्लस भी बराबर क्या होता है जी, e होता है। t प्लस भी बराबर क्या होता है जी, e होता है। यहाँ पे t क्या है बाबू, t क्या है, काइनेटिक एनर्जी, v क्या है जी, पोटेंशियल एनर्जी। इतना तुमको पता है, इसे फिजिक्स में पढ़े होगे ना जी। t प्लस भी बराबर e होता है। हम पहले देखो तुमको बता दे रहे हैं, तुम लिख लोगे ना इसे। देखो t प्लस भी बराबर क्या होता है जी, e होता है। अब देखो ये तो सही है जी, e माइनस भी समथिंग। अब देखो एक तुम फार्मूला जानते हो, क्या जानते हो जी, वन, हमको इसकी वैल्यू लानी है, तो v इक्वल टू क्या होता है जी, h बाई पी होता है, ठीक है ना, h बाई पी होता है। इसको मैंने बताया है। अब भी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर बाई क्या जी, पी स्क्वायर, ठीक है। अब इस भी स्क्वायर की वैल्यू तुम जानते हो क्या होती है। देखो हमने पढ़ाया है कि भी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एच स्क्वायर, बोलो, यू स्क्वायर प्लस क्या, डी यू बाई डी थीटा का क्या होता है जी, होल स्क्वायर होता है, ठीक है। तो हमारा हो गया भी स्क्वायर उसको टू क्या जी, एच स्क्वायर भी स्क्वायर। अच्छा, इस टी की वैल्यू क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी कितना होती है जी, 1/2 एम भी स्क्वायर होता है। अगर लेकिन इसमें एम तो है ही नहीं, इसका मतलब जो भी काम किया गया किस पे किया है, पर यूनिट मास पे किया गया है। तो कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू क्या जी, भी स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, टी इक्वल टू 1/2 भी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी जी, भी स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्ट ही होती है ना, तो क्या हो जाएगा, बोलो, एच स्क्वायर, ये हो जाएगा यू स्क्वायर प्लस डी यू बाई डी थीटा का क्या जी, होल स्क्वायर। हमको इसकी वैल्यू निकालनी है, तो कितना हो जाएगा, 2t बाई क्या हो जाएगा जी, एच स्क्वायर
इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस डी यू बाई डी थीटा का क्या जी होल स्क्वायर, और टी की वैल्यू क्या यहाँ से है ई माइनस भी, तो 2e माइनस भी अपान एच स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस डी यू बाई डी थीटा का क्या जी होल स्क्वायर। ये हमको प्रूफ करना था। मे भी यह 2 नंबर का या 5 नंबर का आ सकता हो। अगर हम नहीं बताते तो पता नहीं आप जानते कि नहीं जानते। कोई दिक्कत? इसको लिख लिया जाए, लिखो। सिंस सिस्टम इज कंजर्वेटिव, since system is conservative, then we have t plus v is equal to e. Equation number 1. लिखो, we know that क्या होता है वो बताओ। v बराबर क्या होता था h बाई पी, तो v स्क्वायर क्या हो जाएगा h स्क्वायर बाई पी स्क्वायर इक्वल टू वैल्यू क्या होती थी 1 अपान पी स्क्वायर वैल्यू क्या होती थी, हमने बताया था, कहाँ बताया था, पीडल फॉर्म में क्या होता था 1 अपान आर स्क्वायर प्लस बोलो 1 अपान आर टू पावर 4 डी आर बाई डी थीटा का क्या जी होल स्क्वायर। होता यही है, बस हम तुमको प्रूफ करके बता दे रहे हैं इसमें भी। तो क्या हो जाएगा एच स्क्वायर इक्वल टू क्या, यू की वैल्यू क्या होती थी 1 बाई आर, तो क्या हो जाएगा यू स्क्वायर प्लस इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी डी यू बाई डी थीटा का होल स्क्वायर। जानते हो ना, ये तो अच्छे जानते हो, यू इक्वल टू क्या होता है 1 बाई आर, तो इसको वैल्यू निकालोगे तो पक्का यही आ जाएगा। हमने निकाल के बताया था उधर लेक्चर में। तो ये भी इसका बराबर कितना हो गया जी, इसे लिख लो इतना। वैसे डायरेक्ट तुम जानते हो इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया, लेकिन लिख लो। 2 नंबर का आएगा तो कम से कम 3-4 लाइन लिखोगे तभी तो नंबर मिलेगा। लिख लिया? आज इसको जी ख़त्म करना है। जो क्वेश्चन बचेगा बाबू उसे पढ़ना। और बाकी हमने मैडम को सेंट्रल आर्बिट का एक क्वेश्चन भेज दिया है पीडीएफ बना के। मैडम से मिल लेना कि आपसे सर ऐसे कह रहे थे, झूठ की सही, ठीक है। अब उसको वो तुमको कैसे देती हैं, किस तरह देती हैं, हमें नहीं पता, बट सेंट्रल आर्बिट का एक क्वेश्चन उसमें सॉल्व है, आप पढ़ लेना, ठीक है। जितना क्वेश्चन लगभग पूछा गया है मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिया बाबू, ठीक है। तुम आंसर उठाओगे या सेट उठाओगे तो पता चलेगा। लिखो नाउ टी इक्वल टू क्या जी, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास इक्वल टू क्या जी 1/2 v स्क्वायर। इसे पूरा लिख लो। इसे पूरा लिख लो बाबू। 1/2 v स्क्वायर की वैल्यू वहाँ से पुट कर दिया। इसको हमको निकालना था, एच स्क्वायर लेते आया, टी की वैल्यू नहीं है यहाँ पे तो ई माइनस भी रख दिया फ्रॉम इक्वेशन 1, वी गेट आंसर। एक क्वेश्चन और पढ़ा जाए। एक बार आप डिस्टर्ब्ड ऑर्बिट एक बार देख के आना, पढ़ लेना इसको, ठीक है। उधर टाइम मिलेगा तुम बताएंगे इसको, बट एक बार ज़रूर तुम देख लेना। फर्स्ट केस पूछा गया है, और तुम लोग तो अपने से पढ़ते नहीं हो जी। ठंडी अब नहीं लग रही जी, धीरे धीरे लग रही होगी। अगला क्वेश्चन किया जाए। अगला क्वेश्चन लिखिए।
इसको हम हिंट देंगे, बाकी करेंगे आप ठीक है। आज हम लोग 9 से 10 स्टार्ट करेंगे बाइसेक्शन मेथड, ठीक है ना। इसके बाद क्या है जी, डीजी है, मैम पढ़ाएंगी मैथ, फिर मैथ, फिर मैथ। वाह, खूब मैथ्स पढ़ रहे हो भाई। चलो क्वेश्चन लिखो। सो दैट द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल, क्वेश्चन लिखो, ये आपके एग्जाम में पूछा गया 2005 में। सो दैट द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल in an ellipse about a center of force is compounded, पेज नंबर 187, एग्जाम्पल नंबर 1, compounded of two constant velocities mu by h perpendicular to the radius and mu e by h perpendicular to the major axis, हम ज़्यादा क्वेश्चन करा दे रहे हैं जी, ज़्यादा नहीं कराना चाहिए। चलो यहाँ देखो, इसका फिगर समझते हैं पहले। देखो इसमें प्रूफ क्या करना है बाबू, जब 2 बार क्वेश्चन पढ़ोगे तब समझ में आएगा प्रूफ क्या करना है। देखो, सो दैट द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल मूविंग इन एन एलिप्स अबाउट अ सेंटर ऑफ फोर्स इन द फोकस, जो हमारा v स्क्वायर बराबर क्या होता है जी, इलिप्स क्या होता है बताओ, इलिप्स क्या होता है, म्यू 2/r माइनस क्या होता है 1/a। यहाँ से जो वेलोसिटी निकालोगी, ध्यान दो बाबू क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहाँ से जो वेलोसिटी निकालोगी एक वेलोसिटी तो आ जाएगी। तो कह रहा है कि यह वेलोसिटी और जो इसके रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर है, और यह जो कहाँ है उसके मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर है, उनका कंपाउंडेड मतलब उनका रिजल्टेंट वेलोसिटी जो है इसी के बराबर आएगा। समझे? यहाँ से v की वैल्यू निकाल लोगे, चलो निकाल लिया। फिर अब पढ़े हो ना जी, कहाँ पढ़े हो बचपन में, कि अगर ये P है, यहाँ पे क्या है जी, एक Q फोर्स है, तो यहाँ पे जो बीच रहता है तो क्या होता है, R बराबर क्या होता है P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ इंटू क्या होता है कॉस थीटा। ये तुमको पता है, इनके बीच का जो एंगल होता है Q और P का। कहाँ पढ़े थे, इंटर में, गलती से, ठीक है। तो R बराबर क्या हो जाएगा, तो P यहाँ पे क्या है जी म्यू बाई एच, Q क्या है जी म्यू ई बाई एच। अब हमको एंगल निकालना है, ठीक है ना। इसका यूज है, ये आप अच्छे जानते हैं कि P और Q है तो उसका रिजल्टेंट जो आता है आपका R स्क्वायर क्या होता है P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा। ठीक, चलो यहाँ पे देखो आते हैं हम लोग फिगर बनाते हैं। फिगर समझ लिए तो ठीक है। देखो कह रहा है, यहाँ मान लेते हैं जी, क्या कर रहा है, सेंटर ऑफ फोकस मान लेते हैं। यहाँ पे ये आपका क्या है जी H है, यहाँ आपका क्या है जी S है। फिगर ध्यान देना बाबू, यहाँ मान लेते हैं पॉइंट क्या है जी P है। ये हमको उसको मिला दिया और ये क्या मिला दिया जी S। कह रहा है देखो, सो दैट द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल मूविंग इन एन एलिप्स अबाउट अ सेंटर ऑफ फोर्स इतना म्यू बाई एच परपेंडिकुलर टू द रेडियस वेक्टर। ये देखो क्या है, ये तो हमने, अच्छा इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दोगे। ये क्या है जी, यही है ना रेडियस, इसके क्या है जी ये परपेंडिकुलर क्या है, ये म्यू बाई क्या है जी एच है। ठीक, फिर कह रहा एंड
म्यू ई बाई एच परपेंडिकुलर टू द मेजर एक्सिस। ये क्या है जी, मेजर एक्सिस है, तो ये हमारा क्या है, म्यू ई बाई क्या है जी, एच है। ध्यान देना बाबू, हम कोशिश कर रहे हैं तुम्हें फिगर समझा के फिर हम करा दें। यहाँ पे पोलर मान लेते हैं क्या है जी, आर और थीटा है, तो ये क्या एंगल हो गया, थीटा हो गया। ठीक, ये एंगल क्या है मेरे बाबू, 90 है। ये कितना हो गया, 90 माइनस थीटा। तो ये जब 90 माइनस थीटा हो गया तो ये कितना हो गया, देखो यहाँ से ए अगर देखा जाए तो ये पूरा एंगल क्या था जी, 90 था, और यह क्या है 90 माइनस थीटा, तो कितना हो जाएगा, थीटा। बोलो जी हाँ नहीं, अभी तुम कुछ और बोल रहे थे। देखो इसके परपेंडिकुलर है ना, ये पूरा एंगल यहाँ से यहाँ क्या है जी, 90 है, और यहाँ पे ए 90 माइनस थीटा आ गया, तो यह वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा हो जाएगी। तो जब यह वैल्यू थीटा हो गई, अरे भैया है पी है, अरे समझ रहे हो ना, मान लो पी डैश है, ये मान लो क्या है जी, क्यू डैश है, तो हमको किसका एंगल चाहिए, पी और क्यू के बीच का, तो यह एंगल क्या आ जाएगा, हाँ वेरी गुड, ये क्या हो जाएगा जी, पाई माइनस। इतना अगर समझ लिए मेरे बाबू तो इस क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। अब हम बता रहे हैं, ध्यान से देखो, इसको लिखना अपने से, सब हम बताएंगे जी। हाँ फिगर समझ में आ गया, क्या कह रहा था भैया ने, कैसे कैसे। तो हम पहले क्या निकालें, रिजल्टेंट फोर्स निकाल देता तो क्या हो जाएगा, v इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट इसका क्या हो जाएगा जी, म्यू स्क्वायर अपान क्या जी, एच स्क्वायर प्लस ये कितना हुआ जी, म्यू स्क्वायर ई स्क्वायर अपान क्या जी, एच स्क्वायर प्लस, बोलो क्या हो जाएगा, 2 इंटू म्यू बाई एच इंटू म्यू ई बाई एच इंटू कॉस क्या जी, पाई माइनस थीटा। ठीक, बताओ कितना हो जाएगा जी। इसको हम डायरेक्ट लिख दें, बुक में लिखा है तो लिख देना डायरेक्ट, क्या फालतू में हम लोग डिस्कस करें कि कर ही दें। अच्छा देखो यहाँ से म्यू स्क्वायर बाई एच है, म्यू स्क्वायर बाई एच है, यहाँ पे क्या है जी, म्यू स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, तो पूरा बाहर क्या हो गया जी, म्यू बाई एच अंडर रूट, ये कितना हो गया जी, 1 प्लस ये कितना बचा, ई स्क्वायर प्लस 2 ई कास 90 कास 180 माइनस थीटा क्या होता है जी, क्या होता है जी, क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। ये क्या हो जाएगा जी, माइनस, ये हमारा भी आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको जो यहाँ से दिया था उसको हम वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है बाबू, उसने कहा था कि जो इलिप्स की वेलोसिटी होगी, जहाँ हम लोग निकाले थे, वो सेम टू सेम जो इनका रिजल्टेंट वेलोसिटी होगा उसी के इक्वल होगा। ठीक, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी समझ में आ गई। हम लोग आते हैं इस पे काम करते हैं, तो ध्यान देना बाबू। देखो थोड़ा सा तुम प्रयास करना, थोड़ा सा हम प्रयास करेंगे, अच्छा हो जाएगा जी। चलो देखो, हमको अभी कन्फर्म है यही लाना है। कैसे लाना है, देखो वी स्क्वायर बराबर क्या होता है जी, बोलो, म्यू क्या होता है, 2 बाई आर माइनस 1 बाई ए। ठीक है, देखो अब इसमें हमको आर भी नहीं लाना है, ए भी नहीं लाना है, एच लाना है, एच की दिक्कत नहीं है। अच्छा ये बताओ, तुम पढ़े होगे, यहाँ से पहले एल की वैल्यू निकालो तो, नहीं ए की वैल्यू भी रहने दो। ये पढ़े हो ना, एल बाई आर इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस ई कॉस थीटा होता है। ठीक, तो 1 बाई आर इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, 1 बाई एल माइनस क्या जी, ई बाई एल इंटू क्या जी, कॉस थीटा। एल की वैल्यू हमें यहाँ पे नहीं चाहिए, तो एल की वैल्यू क्या होती है, बोलो, बी स्क्वायर बाई क्या होता है जी, ए होता है। अब क्या किया जाए, एल की वैल्यू हमें
ए, अच्छा चलो ठीक है। ए भी जानते हो कि बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर 1 माइनस क्या जी, ई स्क्वायर अपान क्या जी, ए। तो एल की वैल्यू क्या हो गई, ए 1 माइनस क्या जी, ई स्क्वायर। तो एल भैया तो ख़त्म हो गए, कोई दिक्कत जी नहीं। तो इसमें रखें, रखा जाए, देखा जाए क्या हाल चाल है। चलो तो 1 बाई आर इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, 1 अपान ए 1 माइनस क्या जी, ई स्क्वायर माइनस ई बाई क्या जी। तो एक ही साथ में लिख देना, कहाँ बार बार अलग अलग लिख रहा है। वन माइनस ई कॉस थीटा बाई क्या जी, एल। तो 1 बाई आर इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, 1 माइनस ई कॉस थीटा अपन क्या जी, ए 1 माइनस ई स्क्वायर। ये तो हमारा हो गया, इसमें वैल्यू पुट कर दें तो वी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा जी, म्यू, ये क्या हो जाएगा 2 बाई आर, मतलब क्या जी, ये ऊपर चला जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा ए 1 माइनस ई स्क्वायर 1 माइनस क्या जी, ई कॉस थीटा माइनस क्या जी 1 बाई ए। अब हमको ए की वैल्यू हटानी है, एक वैल्यू कैसे हटेगी, क्या, हाँ 1 बाई आर का, अच्छा हाँ ये तो 1 बाई आर की वैल्यू निकाले जी हम, तो 2 अपान क्या हो जाएगा, सही तो लिखे थे जी। तो जब ए नहीं, ये क्या हो जाएगा जी 1 माइनस ई कॉस थीटा अपान क्या हो जाएगा, ए 1 माइनस ई स्क्वायर और माइनस क्या जी 1 बाई ए। ठीक है, यहाँ से देखो तो म्यू ये क्या हो जाएगा जी, कुछ आ रहा है नहीं, हल्का फुल्का आ रहा है जी, हल्का फुल्का आना चाहिए। बताओ जी क्या जाएगा, ए बाहर ले लेना जी, ए बाहर हो गया, क्या बचा 2 1 माइनस ई कॉस थीटा अपान क्या जी 1 माइनस ई स्क्वायर माइनस 1। ये आपका आदेश। हम ए की वैल्यू यहाँ से क्या पुट करें कि हमारा काम हो जाए, क्योंकि हमको ए वहाँ पे चाहिए ना। अच्छा एच और ए में अंतर कुछ होता है, एच देखो एच बराबर क्या होता है जी, एच बराबर क्या होता है अंडर रूट म्यू इंटू क्या होता है जी, एल होता है, ठीक होता है ना। तो इस अंडर रूट म्यू तो ठीक है, एल की वैल्यू क्या होती है बी स्क्वायर बाई, एल की वैल्यू ने कहीं निकाला ना जी, एल की वैल्यू निकाला है, तो ए 1 माइनस क्या जी ई स्क्वायर, इसकी वैल्यू हो गई एच, ठीक तो है। तो यहाँ से एच स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा जी बताओ, म्यू ए 1 माइनस ई स्क्वायर। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी जी एच स्क्वायर अपान म्यू 1 माइनस ई स्क्वायर। यहाँ वैल्यू रखो तो वी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा म्यू अपान ये ए है ना, हमें 1 बाई ए रखना है, तो 1 बाई ए क्या हो जाएगा जी म्यू 1 माइनस ई स्क्वायर अपान एच स्क्वायर। यहाँ वैल्यू रख दो 1 बाई ए की वैल्यू क्या आ गई जी, यहाँ हो जाएगा म्यू 1 माइनस ई स्क्वायर अपान क्या जी एच स्क्वायर। यहाँ पे एलसीएम ले लें, क्या ले लें जी एलसीएम ले लें तो क्या बचेगा 2 माइनस 2e कॉस थीटा माइनस 1 प्लस क्या जी ई स्क्वायर अपान 1 माइनस क्या जी ई स्क्वायर। ये भैया इससे क्या हो गए कैंसिल, कुछ बचा, ये हो गया जी म्यू स्क्वायर, क्या बचा जी एच स्क्वायर, ये क्या हो गया 2 माइनस 1 प्लस ई स्क्वायर यहाँ पे है और माइनस क्या है 2e कॉस थीटा, ये आपका आदेश। तो ये भी स्क्वायर बराबर है, तो बी बराबर क्या हो जाएगा किसी स्टेप में कोई दिक्कत। देखो बाबू कभी कभी ना क्वेश्चन जो आता है मैकेनिक्स का मैं बात कर रहा हूँ, उसे 1-2 बार पढ़ना पड़ता है। कसम उनकी, जब हम भी पढ़े थे पहली बार तो समझ में नहीं आया प्रूफ क्या करना है,
अब तुम पहली बार पढ़ना तो देखना तुमको खुद नहीं पता चलेगा कि प्रूफ क्या करना है, लेकिन बाद में एक दो बार आदमी पढ़ा तब समझ में आया। जब पहली बार पढ़ोगे तो प्रूफ क्या करना समझ नहीं आ रहा था। तो रिजल्टेंट हमने लास्ट निकाल दिया। अच्छा, कुछ बकलोल हैं जो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अरे भाई यहाँ से स्टार्ट करोगे कहाँ तक जाना तुम्हें क्लियर है? नहीं क्लियर होगा, ठीक है ना। इसलिए हम ट्रिक बताए, पहले इसको निकाल लो भैया को, ये तो क्लियर हो गए कि यहाँ हमको ये लाना है। अब ये कन्फर्म हो गया कि इस चीज़ को हमको तोड़ के मरोड़ के चाहे जैसे यही लाना है। जो जो वैल्यू यहाँ थी, ए नहीं था, यल नहीं था, सबकी वैल्यू यहाँ से कहीं न कहीं रिजल्ट से हम लोग उठाते गए, उठा उठा के लाके रखते गए। आ गया, क्लियर है? बोलो जी। तो भाई हाँ, कुछ है क्वेश्चन? बोलो। तो भैया आराम से फिगर समझ लिए। एक क्वेश्चन ये जानना था कि पाई माइनस थीटा क्यों होता है, ये मैंने बता दिया। पी और क्यू के बीच का होता है एंगल, तुमको पता है, इंटर पढ़े थे। फिर और क्या, कुछ नहीं था। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कास थीटा, ये हो गया। फिर ये तुम जानते थे एलिप्स में। इसके बाद इसको हमने सॉल्व करते 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 यही ला दिया, आंसर हो गया। अब तुम्हें जो सही लगे वो उतार लो और सेंटेंस लिखोगे ना, तभी तो नंबर मिलेगा। ऐसे नंबर तो नहीं मिलेगा जी। ऐसे तो हमने समझाया, तो क्या करें, लिखा भी दें? आओ जी आओ। ये बाल कांड खत्म हो गया, ठीक है ना जी। ये बाल कांड खत्म हो गया। एक क्या हुआ तुम्हें, देखो अब जो अभी आया है उसको समझ में नहीं आएगा कि हम किए यहाँ पे क्या है। बताओ, कुछ समझ में आ रहा होगा? तुमको समझ में आ रहा है जी कुछ क्या किए हैं? 5 मिनट तुम समय ले लो तो भी नहीं बता पाओगे। इसका मतलब क्या हुआ? अभी देखो कुछ नहीं समझ में आ रहा तभी कह रही है भाई। अगर हमारे क्लास में आप शुरू से रहेंगे तो समझ में आएगा। अब हमने कहाँ कहाँ से उठाया जी, हमें खुद नहीं पता। यहाँ से उठाया, फिर यहाँ लिखा, फिर यहाँ लिखा, ए की वैल्यू यहाँ पुट किया। लेकिन जो क्लास में है वो समझ रहा है, जो वीडियो देख रहा होगा वो समझ रहा होगा, जो लेट आएगा वो समझ नहीं पाएगा। कुछ गिरा है क्या? क्लियर है? तो इसको हम लिखा दें कि रहने दें? बोलो जी, जो कहो वही कर दें। भाई तुम लोग हमारे हो, हम तुम्हारे हैं। अब तो हम साथ साथ हैं। जब 2 महीना पहले मिले थे तो हम आपके हैं कौन? लिख लोगे? बोलो। बुक में लिखा है जी, बुक में लिखा है, लिख लेना। पेज नंबर 187, एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है ना। चलो ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब तुम्हारे पास तो वो है ही जी वीडियो, जब मन करेगा तब कहाँ से क्या कर रहे हैं देखते जाओ। चलो भैया, इस चैप्टर को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। आते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आप कुछ बताएंगे क्या होता है? कुछ आप बताएंगे हल्का फुल्का, फिर हम आगे बढ़ें। हम जहाँ से हमारा सिलेबस स्टार्ट है वहाँ से हम आपको अच्छे से बताएंगे। बाकी हम लिखाएंगे, आप सब पढ़े हैं कहाँ पे? फिजिक्स में। कहाँ पे? बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़े हो ना जी। तुम फिजिक्स में पढ़ी हो? तुम्हारा क्या क्या है तब? एजुकेशन था, शिक्षा शास्त्र। ठीक है, तब तो जो मानेंगे वही ट्रू होगा, जो लिखाएंगे वही ट्रू होगा। चलो, बाकी फिजिक्स वाले तो भाई समझदार होंगे, वो तो चलो। लेकिन ऐसा बात नहीं है जी, कुछ ऐसा पढ़ाएंगे ज़रूर कि तुमको भी समझ में आएगा, ठीक है। टाइम कितना हुआ जी? टाइम कितना हुआ? 44, 15 मिनट है। चलो इसको भी बाँच दें कुछ। अच्छा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए क्या क्या ज़रूरत पड़ती है, किस चीज़ की? मोमेंट ऑफ इनर्शिया और प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया निकालने में क्या क्या ज़रूरत पड़ती है?
कुछ बताओगे? मास और डिस्टेंस। कहाँ से डिस्टेंस? मतलब अच्छा ठीक है भैया, अभी हम इनसे पूछ रहे हैं, हमको आ ही नहीं रहा है। प्रोडक्ट में क्या करते हैं? प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया पढ़े होगे ना? हाँ, तो प्रोडक्ट कहाँ होता है भैया? देखो थोड़ा बहुत हमसे भी समझ लो, बाकी फिजिक्स वाले सर अच्छे समझाते होंगे। एम आई मतलब क्या जी? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए आपको एक लाइन की ज़रूरत पड़ती है। अब प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए क्या होता है जी? 2 लाइन की आवश्यकता पड़ती है। ये पढ़ना बाबू जाके, ये सब कॉन्सेप्ट है जी, बाकी सब तो हम जो लिखवाएंगे तो समझ में आएगा। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए 1 लाइन की आवश्यकता पड़ती है, और प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए हमको 2 लाइन की आवश्यकता पड़ती है। तो देखो तुम पता, पहले हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी निकालने से पहले हम लोग ये जान लें मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए पार्टिकल का होता है। तो पार्टिकल मान लेते हैं, कोई क्या जी पार्टिकल है, इसका क्या है जी? मास क्या है? m है। यह किसी न किसी लाइन के थ्रू निकलती है, ठीक है ना? तो मान लेते हैं लाइन क्या है जी? ए बी। यहाँ से इसका डिस्टेंस क्या है जी? r है। तो हम कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए पार्टिकल अबाउट क्या? लाइन ए बी इच क्या होता है जी? m r स्क्वायर। ये पार्टिकल की बात है। अगर यही, ये तो हो गया पहला। अगर यही मान लो जी लाइन क्या है, यहाँ पे क्या है? पार्टिकल क्या है जी? m1 है। डिस्टेंस क्या है? r1, जो तुम समेशन की बात कर रहे थे। यहाँ पे क्या है जी? m2 है। डिस्टेंस क्या है जी? r2 है। यहाँ पे क्या है? mn है, और डिस्टेंस क्या है जी? rn है। ये लाइन क्या है? ए बी है। तब जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है क्या आता है? समेशन m क्या आता है? r स्क्वायर। ठीक, ये आपका एक पार्टिकल है, ये आपके n पार्टिकल। अभी हमने क्या पढ़ा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए पार्टिकल अबाउट अ लाइन ए बी। ठीक, ये तो एज ए सिंपल है। अभी हमको एक्स वाई में जाना पड़ता है, फिर 3 डायमेंशन में एक्स वाई जेड में जाना पड़ता है। तो पढ़े होगे बचपन में कि समेशन वाई स्क्वायर प्लस क्या होता है? जेड स्क्वायर है। पढ़े हो ना? किसके रिस्पेक्ट में पढ़े होगे? हम हल्का फुल्का बताते चलेंगे, ये सब डिफिनेशन आएगा नहीं, ये सब डिफिनेशन। अच्छा ये तो जी, अगर आई इक्वल टू क्या होता है? एम के स्क्वायर। के को क्या कहते हैं? हाँ, तुम बोलो जी, बहुत तेज बोलो, खा के नहीं आए हो? क्या कहते हैं? हाँ? डायरेक्शन नहीं, तुम बताओ, तुम तेज बोलो। हाँ ठीक है ना? हाँ तो तुम कह रहे थे इतना सुरीली बोले, हमको औजे नहीं आ रही है। ठीक है, तो इस के को कहते हैं। ये सब आपको पता है, बस हम लिखाते चलेंगे, आपको बताते चलेंगे। ठीक है ना? हमारा जो सिलेबस स्टार्ट है वह यूनिफॉर्म रॉड से स्टार्ट है, कि यूनिफॉर्म रॉड का कैसे हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। तो आज कुछ बेसिक चीज़ें हम आपको लिखा रहे हैं, ये सब आपको पता है। एग्ज़ाम में नहीं आएगा, एग्ज़ाम में आएगा आपका यूनिफॉर्म रॉड से, जो हम लोग की सिलेबस का पहला है। इसमें 9 से 10 ऐसे हैं आर्टिकल हैं जिनका, ऐसे मान लीजिए आ गया इलिप्सॉइड का निकालिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फिर मोमेंटल इलिप्सॉइड है, मोमेंटल इलिप्स है, इन सब का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए आएगा। तो एक दिन में हमें लगता है एक क्लास में हम लोग 1 या 2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। एक हम निकाल देंगे, बाकी आप पढ़ के आएंगे, हम भी कुछ पढ़ के आएंगे, दोनों लोग मिल के जब पढ़ा जाएगा कुछ अच्छा कर लिया जाएगा। ठीक है ना? चलो लिखो, बाकी तुम समझदार हो भाई, पकड़ो इसे पढ़ो। अगर जिसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया ठीक ठाक से पढ़ना है, जैसे कृष्णा वाले में उन्होंने बेसिक भी दिया है और वंदना वाले में बेसिक नहीं दिए हैं। वो जानते हैं कि आप इंटेलिजेंट है। वंदना वाला सोचता है नहीं, उतने आप इंटेलिजेंट नहीं है। ठीक है, चलो लिखो। अच्छा, रिजिड बॉडी क्या होता है?
छापो, लिखो रिजिड बॉडी, लिखो अ रिजिड बॉडी इज अ कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स। चैप्टर का नाम क्या है? मोमेंट एंड प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया। चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट है। और आपसे हम्बली रिक्वेस्ट है, हम्बली की हिंदी क्या होती है? हाँ, हम्बली रिक्वेस्ट है कि आप आंसर ज़रूर देख लें, जो मैडम सीट दी हैं उसको ज़रूर चेक कर लें। जितना मैं लगाया हूँ उसे ट्रिक कर लीजिए, जो नहीं लगाया हूँ उसे आप सॉल्व करिए, ठीक है ना। देखिए, अ रिजिड बॉडी इज अ कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स, is a collection of particles such that the distance between any two particles, ये वाली लाइन इम्पोर्टेंट है, such that the distance between any two particles of the body remains always the same, ये लाइन इसके लिए इम्पोर्टेंट है। ये सब पूछता नहीं है जी, बस हम नॉलेज के लिए बता रहे हैं। एनी टू पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी रिमेन्स ऑलवेज द सेम डॉट दस अ रिजिड बॉडी हैज़ एन इनवेरिएबल साइज and shape, invariable size and shape। अब लिखिए, इसी को हम लिखाने जा रहे हैं। हेडिंग लिखिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ पार्टिकल, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ पार्टिकल। इसमें लिखिए, ये फिगर आप बना लीजिए अच्छे से। ये आपका क्या है? पार्टिकल P है, मास क्या है जी? M है। ये डिस्टेंस क्या है जी? R है। ये लाइन क्या है जी? A, और इसको फिगर बना लीजिए, इसको हम लिखा रहे हैं। ये क्या है जी? M है। देखिए, हेडिंग क्या लिखे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ पार्टिकल। लिखिए, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास m at the point P about the line AB is defined by I is equal to mr square, I is equal to mr square। नीचे से where r is the perpendicular distance, of P from the line AB, अब अगली हेडिंग लिखिए, ये क्या जी? सिस्टम ऑफ पार्टिकल। लिखिए हेडिंग, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल। ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल। इसमें लिखिए, इसमें कितने चैप्टर है मेरे बाबू मैकेनिक्स में?
पता है? ये भी नहीं पता है, अच्छी बात है। क्या चैप्टर है जी? 7 है। पलटो तो पता चलेगा। 7 है ना? अच्छा 7 है तो हम लोग किस पे चल रहे हैं जी? थर्ड पे। सेकेंड? तीसरा। हाँ हमको कब सुनाई दे रहा है क्या? थर्ड। ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया 10 ठो इसके आर्टिकल हैं, तो 10 दिन मतलब 1 महीना में कोशिश किया जाए, 1 से 1.5 महीना में इसको ख़त्म कर दिया जाए। ठीक है। अभी तो एक ठो पढ़ाना है, न्यूमेरिकल एनालिसिस। कुछ पढ़ के आए हो जी? चलो मिलते हैं उस क्लास में। लिखो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया of a system of particle, of a system of particle, अरे बाप रे बाप, of a उठाना जी, of a system of particle of masses m1 m2 dot mn, m1 m2 dot mn at distance, एट डिस्टेंस। ये फिगर बना लेना, मन करेगा तो, नहीं मन करेगा तो रहने देना। एट डिस्टेंस r1 r2 dot rn respectively from the line AB, comma about the line AB is defined as, इसे लिख लीजिए। I बराबर, बताओ क्या लिखोगे जी? m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर डॉट क्या जी? mn rn का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा? समेसन mi इंटू क्या जी? ri का स्क्वायर, i इक्वल टू क्या जी? लिख लीजिए। चलिए फिर आगे की बात हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्या, अभी हम लोग आएंगे, क्या पढ़ेंगे जी? बाइसेक्शन मेथड। वहीं से आपका सिलेबस स्टार्ट है, किया जाएगा।